और तब महाराज मनु और माता शतरूपा ने इस धरती पर 3 बेटी पैदा की। कितनी बेटी? 3 बेटी। आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र पैदा किए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में हो गया, जिनके यहाँ स्वयं भगवान नारायण ही यज्ञ एवं माता लक्ष्मी दक्षिणा के रूप में प्रकट हुए। दूसरी बेटी है देवहूति। देवहूति का विवाह महात्मा करदम जी के साथ में हो गया। अच्छा, ये करदम कौन थे? ब्रह्मा जी ने अपनी परछाई से करदम जी महाराज को प्रकट किया था। करदम जी महाराज को प्रकट करके भगवान ब्रह्मा ने कहा कि हे करदम, तुम जाओ और इस पृथ्वी पर संतान पैदा करके इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ, सृष्टि का विस्तार करो। लेकिन करदम जी महाराज बोले, हे पिताजी, मैं संतान पैदा कैसे कर सकता हूं? मेरा तो अभी विवाह हुआ ही नहीं है। अब बिना विवाह किए मैं संतान पैदा कैसे कर सकता हूं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है बेटा। ब्रह्मा जी ने करदम जी महाराज को एक मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र का तुम जाप करो, तपस्या करो, तो शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हें एक सुंदर सी गुणवती पत्नी की प्राप्ति हो जाएगी। अब करदम जी महाराज ने उस मंत्र को जपना प्रारंभ किया और लगभग 10,000 वर्षों तक तपस्या की। कितने वर्षों तक? 10,000 वर्षों तक। 10,000 वर्षों तक तपस्या की, तब कहीं जाकर के भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान बोले, हे करदम, तुम्हारी जो इच्छा है मुझसे वो वरदान मांग लो। अच्छा, ध्यान देना, करदम जी महाराज ने भगवान की तपस्या की क्यों थी? करदम जी महाराज ने 10,000 वर्षों तक भगवान की तपस्या क्यों की? विवाह के लिए, पत्नी की प्राप्ति के लिए। लेकिन अब भगवान प्रकट हो गए हैं और कह रहे हैं कि बेटा जो भी मांगना है वो मांगो। लेकिन अब करदम जी महाराज को भगवान से यह कहने में शर्म लग रही है कि हे प्रभु, आप मेरी शादी करवा दो। करदम जी महाराज शर्म रहे, लेकिन भगवान बोले, हे करदम, तुम चिंता मत करो, शर्माओ मत। मुझे सब पता है तुमने तपस्या क्यों की है। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। परसों ही महाराज मनु और शतरूपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के तुम्हारे आश्रम पर आ जाएंगे और तुम विवाह कर लेना देवहूति से। लेकिन महाराज, अब तो करदम जी महाराज ने भगवान से मना ही कर दिया कि हे प्रभु, अब मुझे शादी नहीं करनी, मैं विवाह नहीं करूंगा। भगवान तो अब चक्कर में पड़ गए। अच्छा, चक्कर में क्यों पड़ गए? भगवान चक्कर में इसीलिए पड़ गए कि उधर तो महाराज मनु और शतरूपा से कह आए हैं
कि परसों अपनी बेटी को लेकर के आ जाना करदम जी के पास। लेकिन यहाँ करदम जी महाराज मना कर रहे हैं कि नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा। तो ऐसे तो बात झूठी पड़ जाएगी भगवान की। कभी कभी तो महाराज बिचौंदिया के बड़े फजीयते पड़ जाते हैं। जो बिचौंदिया होता है ना, उसके बड़े फजीयते हो जाते हैं कभी कभी। तो अगर घर वर कुल परिवार एकदम अच्छा मिल गया तब तो महाराज बिचौंदिया की भी बड़ी तारीफ होगी। और फिर तो मैया आपस में बातचीत करेंगी, अरे बहना, अरे जीजी, हमारी छोरी के तो भाग्य खुल गए।